नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान। एक ऐसी सेनाई जिसकी आवाज़ ने आज़ाद भारत की पहली सुबह को यादगार बना दिया। एक ऐसा कलाकार जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई, गंगा के किनारे बैठकर रियाज किया और अपनी धुनों से दुनिया के बड़े बड़े मंचों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी जिंदगी बनारस, गंगा और अपनी सेनाई को समर्पित कर दी थी। नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक महान संगीतकार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जहाँ संगीत की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ सुर मंदिर और मस्जिद के बीच दीवार नहीं बनाते बल्कि दिलों को जोड़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उनका परिवार शहनाई और संगीत की परंपरा से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने शहनाई को अपना जीवन बनाया था। उस दौर में शहनाई को मुख्य रूप से शादी, ब्याह और धार्मिक समारोह में बजाया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी मेहनत और साधना से शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े मंच तक पहुंचा दिया। उनकी जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता था बनारस और गंगा से। वाराणसी में उन्होंने लंबे समय तक साधना की, गंगा के किनारे घंटों रियाज किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई और मंदिर की आध्यात्मिक वातावरण से भी गहराई से जुड़े रहे। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। भारत सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हो चुका था। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और आज़ाद भारत के उस ऐतिहासिक अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज़ भी गूंजी। सोचिए, एक तरफ लाल किले पर नया भारत जन्म ले रहा था और दूसरी तरफ सेनाई के सुर उस आज़ादी की खुशी को आवाज़ दे रहे थे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, रूस, ईरान, इराक और कई दूसरे देशों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। दुनिया के बड़े मंचों पर जब उनकी शहनाई गूंजती थी तो लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक वाद्य की आवाज़ नहीं है, ये भारत की संस्कृति की आवाज़ है। कहा जाता है कि जब उन्हें अमेरिका में बसने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने बनारस और गंगा को याद करते हुए कहा था, अगर मेरी गंगा को भी वहाँ ले चलो तो मैं भी साथ चलूँगा। इस किस्से के अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन ये बात उनके गंगा और बनारस के प्रति गहरे प्रेम को बखूबी दिखाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कला को देश ने भी सलाम किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान मिले। और फिर आया साल 2001। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ एक कलाकार को नहीं मिला था, ये सम्मान उस सेनाई को मिला था जिसने भारतीय संगीत को दुनिया के मंच तक पहुंचाया था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए दौलत, शोहरत और बड़े बड़े सम्मान से ज़्यादा मायने रखता था उनका संगीत, उनका बनारस और उनकी गंगा। अगस्त 2006 को ये महान कलाकार दुनिया से विदा हो गया। उनकी आखिरी विदाई भी बेहद भावुक थी। जिस शहनाई को उन्होंने पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाया था, वही शहनाई उनकी आखिरी यात्रा में भी उनके साथ रही और उनकी शहनाई को उनके साथ दफन किया गया। एक कलाकार चला गया, लेकिन उनकी शहनाई की आवाज़ आज भी जिंदा है, काशी की गलियों में, गंगा की लहरों में और उन सुरों में जिन्हें सुनकर आज भी लोग कहते हैं ये सिर्फ शहनाई नहीं, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने हमें सिखाया कि संगीत की कोई जाति नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और कोई दीवार नहीं होती, फिर सिर्फ सुर होता है और अच्छा संगीत इंसान को इंसान से जोड़ता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक नाम नहीं, भारतीय संस्कृति की एक अमर आवाज़।